हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली मुझे दो कमेंट आए थे कि एक कमेंट तो ये था कि बीमारी होने का डर लगता है और दूसरा कमेंट था कि बीमारी से परेशान है। और ये दोनों जो कमेंट है ना, तो ये हम सब औरतों की कॉमन प्रॉब्लम है। हम सबको ये परेशानियां हैं। कुछ औरतें बीमारी से परेशान है और कुछ औरतों को ये डर भी लगा रहता है कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बीमारी होने का डर लगता है। वैसे तो उन्होंने बीमारी का नाम लिया था, लेकिन मैं किसी बीमारी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती हूँ। और हमको अपने माइंड में, अपने दिल में, मतलब कहीं पर भी किसी भी बुरी चीज़ का हमको मतलब याद नहीं करनी चाहिए। देखो, हर चीज़ असर करती है। छोटी से छोटी चीज़ भी जो हमारे आसपास है, जो हमारे माइंड में है, हम पर असर डाल रही है। देखो, जैसे कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, तब उसके सामने कृष्ण भगवान की फ़ोटो, अच्छे अच्छे बच्चों की फ़ोटो ऐसी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपने माइंड को इंच भर भी जगह मत दो निगेटिविटी के लिए, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है ना कहीं से निगेटिविटी ढूंढ ही निकालता है। उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो रखी है कि वो ऐसे ही काम करता है। तो अपने माइंड को बिल्कुल जगह मत दो निगेटिविटी के लिए। हमेशा अच्छी चीज़ों से अपने दिमाग को भर के रखो, ताकि निगेटिविटी के लिए जगह ही ना रहे। तो बात करते हैं कि बीमारी होने का डर लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सारे जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल है, आपने सारी टेस्ट करवा ली है, आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं है, जो मतलब मेडिकल कोई परेशानी नहीं है, ये सिर्फ एक आपका विचार है जिससे आप डरी रहती है। मतलब आपको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हमारे साथ ऐसा होता है कि हमको कहीं से किसी की कुछ बीमारी के बारे में जब पता चलता है ना, और वो बीमारी ऐसी होती है कि डरावनी बीमारी होती है, तो हमको जब पता चलता है तो हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं ये आने लगता है कि कहीं अगर मुझे हो गया तो फिर हम खुद को उनकी जगह इमेजिन करने लगते हैं। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम, वो जो एक विचार था जिसकी अपनी कोई पावर नहीं थी, विचारों की अपनी कोई पावर नहीं होती, विचार एकदम मतलब पावरलेस होते हैं। तो हमने क्या किया, उसको अपनी फीलिंग दे देगी। फीलिंग ही विचार को पावरफुल बनाती है। तो हमने उसको अपनी फीलिंग दी, और वो फीलिंग से वो जो विचार है वो ताकतवर बन गया और वो हम पर हावी होने लगा। तो अब क्या हो रहा है, हम चाह नहीं रहे हैं, हम खुद से सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन अब उन विचारों का पैटर्न बन गया है। अब वो विचार अपने आप हमारे माइंड में आ रहे हैं, अपने आप रिपीट हो रहे हैं। हम चाहते नहीं है, हम सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में वो चलता रहता है। यहाँ पर एक बात और सोचने वाली है कि अगर हम उसको हमको पता भी नहीं चल रहा है ना कि हम वो सोच रहे हैं, फिर भी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी चल रहा है। इतना उसका पैटर्न जो है ना मजबूत हो गया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही लेयर बाय लेयर वो चढ़ा है ना, मतलब पहले एक थॉट आया, उसके साथ दो थॉट आए, फिर ऐसे ऐसे करके ना लेयर चढ़ती गई उसकी। अब इन्हीं विचारों से डर लगता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब अगर इन विचारों से हमको मुक्ति पानी है, हम चाहते हैं कि ये विचार हमारे मन में ना आए, तो अब हमको क्या करना होगा, हमको सेम पैटर्न रिपीट करना होगा। जैसे कि एक एक लेयर करके ये चढ़ा है ना, वैसा ही ये उतरेगा। हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने माइंड पर काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मन की बीमारी मन से ही ठीक होती है। तो काम भी अब यहाँ पर मन पर ही करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी ये विचार आते हैं ना, आपको सबको आने दो, किसी को रोको मत, ऐसे दबाओ मत। जितना दबाओगे ना, उतनी तेज़ी से ये विचार आते हैं। बिल्कुल किसी भी विचार को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, और मेन बात, डरना भी नहीं है। जो विचार आ रहे हैं ना, बस उनको आते हुए देखो और जाने दो। ऐसे जब आप करोगे ना, तो उनकी जो पावर है ना वो कम होती जाएगी। पावर ही उनको इसलिए मिलती है क्योंकि हम डरते हैं, हम अपनी फीलिंग उन विचारों से जोड़ते हैं। तो जब आप फीलिंग नहीं दोगे, मतलब दबाना भी नहीं है, दबाते हैं तो सप्रेस होते हैं और ज़ोर से निकलते हैं। तो दबाना भी नहीं है, आने देना है, उनको आते हुए देखना है और जाने देना है, वो चले जाते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही में अपने माइंड को सबूत देने हैं। हमारा माइंड सबूत से काम करता है, जो लॉजिकल माइंड होता है वो। तो उसको सबूत देने हैं कि मेरे मेरे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरे बॉडी में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं क्यों डर रही हूँ। तो ऐसा बार बार आप मतलब रिपीट करो। तो जैसे जैसे आप ये रिपीट करते जाओगे, आप सबूत देते जाओगे अपने माइंड को कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो वो जो विचार है ना वो कमज़ोर होता जाएगा और धीरे धीरे वो आपको छोड़ के चला जाएगा। बस करना इतना है कि डरना नहीं है। जब विचार आते हैं ना, तब उनको ये बोलना है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी, हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ पॉसिबल है आज के ज़माने में। हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे मेडिकल साइंस इतना आगे चले गए हैं कि कुछ भी पॉसिबल है आज। तो बस आपको यही रिपीट करना है बार बार। जितने बार विचार आए ना, आपको यही रिपीट करना है, सबूत देने हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखेंगे तभी होगा, क्योंकि मन का काम है, मन को समझने में, समझाने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक पेन किलर खा लेंगे तो हमारी जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। ये मन का काम है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन इलाज जो है ना परमानेंट होता है, जड़ से इलाज होता है।
तो थोड़ा सा धैर्य रखें और खुद पर काम करते रहे तो हो जाएगा। और अब दूसरी बात करते हैं कि हमेशा आप बीमार बीमार रहते हैं तो उससे परेशान है। फ्रेंड्स, ये एक ही कमेंट था मुझे, लेकिन मुझे पता है कि ये 70, 80, 90% औरतों की प्रॉब्लम है कि किसी न किसी बीमारी से परेशान है। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ ना कुछ बीमारी तो है ही। तो ये प्रॉब्लम एक अकेले की है ही नहीं, ये बहुत सारी औरतों की प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये जो बीमारियां है इनकी जो जननी है वो निगेटिव इमोशंस होते हैं। आज आपको बीमारी भले ही शरीर के किसी हिस्से में नज़र आ रही है, लेकिन इसकी जड़ दिमाग में है। दिमाग में कहाँ है? वो सप्रेस इमोशन जो आपने सालों से दबा कर रखा है। हम क्या करते हैं, हमको हमारे साथ लोग गलत करते हैं, हम सह जाते हैं। हम दुखी हो लेंगे, अकेले में रो लेंगे, लेकिन हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे, मतलब किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। और वो जो इमोशन है उसको हम दबा के अपने दिल में रखेंगे और बार बार उससे दुखी होते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण जिससे औरतें बीमार हो रही है। मैंने कई ऐसी बुक्स पढ़ी है जिसमें लिखा है कि इमोशंस ही हमारी बीमारियों का कारण है, और किस इमोशन से कौन सी बीमारी होती है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी गंदी से गंदी बीमारियों के नाम हम ले रहे हैं ना, ये सारी बीमारियां हमारे निगेटिव इमोशंस से ही निकल रही है। जो हमारे निगेटिव इमोशंस है, जो सालों से हमने अपने अंदर दबा के रखे हैं, जो सप्रेस इमोशंस है, उन्हीं से ये बीमारियां हो रही है। और हम इलाज कर रहे हैं बीमारियों का, लेकिन हम अपनी इमोशंस जो है ना उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फिर उससे दूसरी बीमारी हो रही है। इसका इलाज करोगे तो दूसरी होगी, दूसरी का इलाज करोगे तो तीसरी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो जड़ है उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, हम खाली उसके सिम्टम का इलाज कर रहे हैं। जैसे कि ना, इस बात को ऐसे समझो कि हमारे किचन में एक चूहा मरा पड़ा है, सड़ गया है, बदबू दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो एयर स्प्रे होते हैं, अलग अलग जो मतलब ना खुशबू की चीज़ें होती है वो डाल रहे हैं किचन में, खिड़कियाँ खोल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं, क्या ताकि बाहर की जो फ्रेश हवा है वो अंदर आ जाए। लेकिन ये इलाज टेम्परेरी हो जाता है। जैसे ही आप खिड़कियाँ बंद करोगे, आपके फ्रेशनर का असर कम हो जाएगा, तो वापस से वही बदबू फैलने लगेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ सिम्टम का इलाज कर रहे हैं। बल्कि हमको करना क्या चाहिए, हमको वो जो सड़ा पड़ा चूहा है ना उसको निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। हम वो नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे जो सप्रेस इमोशन है ना उसको चूहा समझ लीजिए, और जो बीमारियाँ हो रही है हमको उसको वो बदबू समझ लीजिए। तो हमको यहाँ पर उस चूहे को निकाल कर फेंकना है। सिम्टम का इलाज कर रहे हैं, मतलब बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उस चूहे का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो उस चूहे का इलाज क्या है, जितने भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस है, जितने भी शेम, गिल्ट, जलन, ये जो सारी भावनाएं हैं ना, जो इमोशंस है, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, आप किसी को माफ़ नहीं कर पाए, यही है वो चूहा जो आपके अंदर बदबू फैला रहा है, मतलब आपके अंदर बीमारियां पैदा कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो सड़ा गला चूहा है ना इसको बाहर निकाल कर फेंको, और उसके बाद दरवाजे खोलो, खिड़कियां खोलो, उसके बाद जो इलाज है ना वो करो। सबसे पहले हीलिंग आपको अपनी करनी होगी। सबसे पहले आपको माफ़ करना होगा। किसको माफ़ करना होगा? सबको माफ़ करना होगा आपको। और सबसे पहले तो आपको उसको माफ़ करना होगा जिसने आपके साथ सबसे ज़्यादा गलत किया है, जिसको आप ऐसे लगता है आपको कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। सबसे पहले उसको माफ़ करो। देखो, जो बुक मैंने पढ़ी है ना उसमें तो ऐसे लिखा है कि जितनी बड़ी बीमारी है ना उतनी ही बड़ी माफ़ी आपको देनी होगी। ऐसा इंसान ढूंढो जिसको सबसे ज़्यादा आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, जिसने आपके साथ सबसे ज़्यादा गलत किया है, तभी आपकी हीलिंग शुरू होगी। फ्रेंड्स, वो जो नेगेटिव इमोशंस है ना वो आपके अंदर तांडव कर रहे हैं। सामने वाले का इससे कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, ये सब आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। और यकीन मानो फ्रेंड्स, अगर आप एक को भी ऐसा कर पाते हो ना, एक को भी आप दिल से माफ़ कर पाते हो ना, तो आपके अंदर का वो जो रावण है ना वो बाहर निकल गया है और आपके अंदर राम आ गया है। धरती खुश होती है, ये प्रकृति खुश होती है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में हंसता है। फ्रेंड्स, माफ़ करने की ताकत को समझो, ये बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। सबको माफ़ करो, जिसने जितना भी आपके साथ में गलत किया है, बस अपने दिमाग से उसको खाली करो। ऐसा नहीं कि जाके माफ़ी मांगनी है या जाके माफ़ करना है, बस अपने दिमाग से सबको खाली करो। फ्रेंड्स, मैंने भी इन सब की शुरुआत ना अपनी बीमारी से ही शुरू की थी। मैं भी पहले बहुत बीमार पड़ती थी, तो जब मुझे ये चीज़ें पता चली ना तो शुरुआत में मैंने यही किया, मैंने माफ़ करने की ताकत को समझा। और जब मैंने शुरू किया ना तो मैंने यही किया कि सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़े अपने सोने से पहले, और मैंने ये कहा कि किसी ने मेरे साथ जितना भी बुरा किया हो, कितना भी गलत किया हो, सबको 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 माफ़ी। और मैंने भी किसी के साथ अगर बुरा कर दिया है तो मुझे भी माफ़ी। हम दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम खुद को माफ़ करना भूल जाते हैं, तो खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक किस्सा सुनाती हूँ यहाँ पर। जब द्रौपदी जी का चिरहरण हुआ था और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी से यही कहा था कि सबसे पहले तो सबको माफ़ कर दो, बाद में जो करना है वो मतलब वो तो होगा ही, जो युद्ध हुआ वो सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग से सबको खाली करो।
भगवान कथाओं के ज़रिए हमको संदेश देते हैं फ्रेंड्स, हमको वो समझना होता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। किसी को इतना अधिकार दो ही मत कि वो आपका दिल दुखा जाए, आपके साथ बुरा कर जाए, आपका अपमान कर जाए। इतना अधिकार किसी को दो ही मत। और ऐसी चीज़ें कभी हो जाती है ना तो उनको लेट गो कर दिया करो। लेट गो मतलब जाने दो, हो गया जो हो गया ना, उसको रात से पहले भूल जाओ, अपने दिमाग में रख कर मत सो। हम ऐसा होता है कि हम कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड चीज़ें नहीं भूलता। उसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर होती है, इस जन्म की क्या, पिछले जन्म की, उसके पिछले जन्म की। अगर निकालने जाएंगे ना तो कई जन्मों की निकल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले अपनी हीलिंग करो। जब आप अपनी हीलिंग करोगे तभी आपको ज़िंदगी में खुशियाँ, अच्छी सेहत, जो आपको चाहिए ना वो मिलेगा। जब तक आप खुद को हील नहीं करते तब तक आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी। और माफ़ करना ये सबसे पहला कदम है हीलिंग के प्रोसेस में। जब आप माफ़ करते जाते हो तो आपको देखो अजीब सा हल्कापन लगेगा, आपको इतनी शांति महसूस होगी। मुझे तो पहले दिन से ही सुकून मिलने लगा था जब मैंने माफ़ करना शुरू किया था। और आज भी मैं रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि कब जाने अनजाने हम आज भी किसी का दिल दुखा रहे हैं, जाने अनजाने हमारा भी दिल कोई दुखा रहा है, तो मैं सबसे माफ़ी मांग के सोती हूँ और सबको माफ़ करके सोती हूँ। मतलब ये ऊपर का जो मेमोरी है ना, इसको क्लियर रखती हूँ कि कुछ भी यहाँ पर मुझे लेकर नहीं जाना है आगे। तो आप करना ये है कि जो भी आपका इलाज चल रहा है, जो भी आपके मेडिसिन चल रही है ना, उनको चलने दो, लेते रहो और साथ में अपने हीलिंग पर ध्यान दो। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। धीरे धीरे आपकी ये तो बीमारी चली ही जाएगी, साथ में आप स्वस्थ हो जाओगे कि आपको आगे भी फिर बीमारियां नहीं होगी। बीमारियां इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे अंदर सप्रेस इमोशन है। इस बात को समझो फ्रेंड्स। जब हम खुश होते हैं, ज़िंदगी को खुलकर जीते हैं, हमारी सोच जो है ना वो पॉजिटिव होती है, तो ऐसे शरीर में बीमारियां होती नहीं है। और अगर होती भी है ना तो वो टिकती नहीं है शरीर में, क्योंकि बीमारियों को पनपने के लिए वैसा माहौल चाहिए होता है, वो इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी को अगर हम रेगिस्तान में लगाएंगे तो वहाँ पर वो नहीं पनपेगी, उसको वैसा वातावरण वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो बीमारियों को पनपने के लिए भी सही माहौल चाहिए होता है। और वो सही माहौल कौन सा होता है? जब हम एंजाइटी में, डिप्रेशन में, दुखी रहते हैं, टेंशन लेते हैं, रोते धोते रहते हैं और लंबे समय तक ऐसा ही चल रहा है, तो ऐसे शरीर में बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। बीमारियां होती भी है और पनपती भी अच्छे से है, क्योंकि बीमारियों को जो पनपने के लिए माहौल चाहिए वो वैसे शरीर में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, सबको छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने खुश रहने के ऊपर, अपनी हेल्थ को अपना गोल बनाओ, उस पर फोकस करो कि मुझे हेल्थ अपनी सही रखनी है। बाकी कुछ भी हो ज़िंदगी में, मुझे अपनी सेहत को अच्छा रखना है, ऐसा गोल बनाओ फ्रेंड्स। ध्यान अपने ऊपर लगाओ, क्योंकि जिधर हमारा ध्यान जाता है हमारी एनर्जी भी उधर फ्लो करने लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।